हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपको हाजिर होने के लिए विवश किस तरीके से किया जाता है। दो तरीके हैं, समन के माध्यम से या फिर वारंट के माध्यम से। तो हम समन की प्रक्रिया पढ़ेंगे। ठीक, एक तीसरा तरीका और है नोटिस, सूचना के माध्यम से। सूचना को ही अगर वो पुलिस की लैंग्वेज में कहा जाए तो उसे नोटिस कहा जाता है, अगर न्यायालय की लैंग्वेज में कहा जाए तो उसे समन कहा जाता है। ठीक है, समन और सूचना दोनों एक ही शब्द बोले जाते हैं। बस समन न्यायालय के माध्यम से आते हैं, सूचना पुलिस के माध्यम से आती है। ये आदेशिकाएं हैं किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए, विवश करने के लिए। कहाँ इसका प्रावधान दे रखा है, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस की वीडियोस डाल रखी हैं और नोट्स डाल रखे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। 63 समन का प्रारूप। न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन, एक लिखित रूप में और दो प्रतियों में, उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट करे, हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। ठीक है, हस्ताक्षरित होगा वो और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी कि आप इस डेट में थाने में आइए। ठीक, इस डेट में आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होइए, ये सूचना होगी। दो, किसी गुण लिखित इंपॉर्टेंट है न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा और उस पर उसकी स्टैंप और सिग्नेचर होने चाहिए समन के ऊपर, तभी वो समन माना जाता है। ठीक है, समन की तामील कैसे की जाएगी? कोर्ट ने जो आदेश दिया है, देखिए कोर्ट में एक व्यक्ति होता है, इसे कहते हैं डाक मुहर्रिर। वो आमतौर पर समन लेकर जाता है, या फिर न्यायालय ने किसी का रखा है, पुलिस अधिकारी भी समन लेके जा सकता है, कोई मनाही नहीं। अगर डाक मुहर्रिर नहीं है तो पुलिस अधिकारी भी समन लेकर जाते हैं। इस तरीके से तामील की जाती है उस व्यक्ति को सौंप कर। 65 निगमित निकायों, फर्मों और सोसाइटियों पर समन की तामील। कौन है? कंपनीज हैं, फर्म्स हैं और सोसाइटीज हैं। समन की तामील कैसे की जाती है? देखिए, एक, किसी कंपनी या निगम पर समन की तामील कंपनी या निगम के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी पर तामील करके की जाती है, या भारत में कंपनी या निगम के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है। बस देखिए क्या कह रहे हैं, कैसे की जाएगी समन की तामील? मैनेजर को सौंप कर या सचिव को सौंप कर। ठीक है, चलिए। उस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता है। जिस दिन पहुंचा उस दिन से तामील की हुई मानी जाएगी, लेकिन जिस दिन से भेजा आपने, जिस दिन उसे मिला समन, उस दिन से तामील हुई मानी जाएगी। सेक्शन 66 पे आइए। जब समन किए गए व्यक्ति ना मिल सके तब तामील। जिसके खिलाफ समन निकाले गए हैं और वो नहीं हाजिर हो रहा है या नहीं मिल रहा है, तब क्या होगा? जहां समन किया गया व्यक्ति सम्यक तत्परता बरतने पर भी ना मिल सके, वहां समन की तामील दो प्रतियों में से एक को उसके कुटुंब के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास वयस्क पुरुष सदस्य होना चाहिए, 18 साल से बड़ा होना चाहिए वो व्यक्ति। भाई हो, पिता हो, चाचा, ताऊ, कोई भी हो, वयस्क पुरुष सदस्य होना चाहिए। किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है। तामील करने वाला अधिकारी उस व्यक्ति को दे सकता है, चाचा को, पिता को, भाई को दे सकता है। और यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो जिस व्यक्ति के पास समन ऐसे छोड़ा जाता है, वह दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। रसीद हस्ताक्षरित कर, जैसे समन की तामील की गई है, वो दूसरी कॉपी पर सिग्नेचर भी करेगा। स्पष्टीकरण क्या होता है कि मैंने समन सर्व करा दिया, रिसीविंग देगा। स्पष्टीकरण, सेवक इस धारा के अर्थ में कुटुंब का सदस्य नहीं है, घर का नौकर सदस्य नहीं माना जाता। ठीक है, घर की सरकारी सेवक पर तामील। एक, जहां समन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है, जिनके सरकारी नौकर है कोई, वहां समन जारी करने वाला न्यायालय मामूली तौर पर ऐसा समन दो प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा, ऑफिस के प्रधान को भेजेगा, मैनेजर को भेजेगा, जिसमें काम करता है उसके ऑफिस में भेजेगा, जिसमें वह व्यक्ति सेवक है, और तब वह प्रधान धारा 64 में उपबंधित प्रकार से समन की तामील कराएगा और उस धारा द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन सहित उस पर अपने हस्ताक्षर करके उसे न्यायालय को लौटा देगा। बस उस प्रधान की ड्यूटी है, हेड ऑफ ऑफिसर की ड्यूटी है, उस पर सिग्नेचर करके लौटाएगा। अब उस ऑफिसर की ड्यूटी हो जाएगी कि वो समन की तामील उस व्यक्ति को कराए जो उसके यहाँ काम कर रहा है। साक्षी पर समन की तामील इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखिए। प्रिय बहुत बार पूछा गया है, साक्षी पर समन की तामील कैसे होती है? साक्षी कौन? विटनेस।
किसी गवाह को बुलाने के लिए समन की तामील कैसे होती है? 1. इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी। बस यहाँ तक क्या ध्यान रखना है, ये जो मैंने पीछे वाली धारा पढ़ी इनके होते हुए भी, ठीक है। साक्षी के लिए समन जारी करने वाला न्यायालय ऐसा समन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ साथ निर्देश दे सकता है कि उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी पर इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा यानी कि व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, या उस स्थान के पते पर जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभार्थ स्वयं काम करता है, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाए। नजमा, ये है वो आपकी बात। आपसे किसी विटनेस को बुलाती हैं तो रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा बुलाती हैं, जब किसी विटनेस को बुलाती हैं। ऊपर जो हमने अभी तक पढ़े वो पार्टीज को बुला रहे थे, ठीक है। पार्टी से कहा जा रहा था आप आइए। जब किसी विटनेस को बुलाया जा रहा है तो ईमेल करके, व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से किसी को भी अपनी कोर्ट में बुला दें। लेने से इनकार कर दिया तो उसने लिख दिया समन की कॉपी पर, साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया तो मान लिया जाएगा सूचना से हो गई। समन का मतलब क्या होता है पारस? नोटिस, सूचना। तो सूचना से हो गई, मान लिया जाएगा समन। आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे फायदा उठाइएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।